हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। लीगल अवेयरनेस ने हमेशा राइट टू डिग्निटी की बात की है। मुझे ताज्जुब होता है कि कैसे हमारी राज्य सरकारें तरह तरह के कानून बना रही हैं जो हमारी लड़कियों के और अब लड़कों के भी अधिकारों का हनन कर रही है। हम अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, मगर महाभारत और रामायण और भारतीय संस्कृति से हट रहे हैं। हमारी संस्कृति में लड़की को अपना स्वयंवर में वर चुनने का अधिकार अपने माँ बाप और दादा दादी और नाना नानी के सामने था। आज हम उस अधिकार को पामाल कर रहे हैं। जो नया लॉ गुजरात में प्रपोज हुआ है, वो पेरेंटल कंट्रोल अडल्ट बच्चों को दे रहा है। राइट टू मैरिज हम तो मौलिक अधिकार समझते थे, लेकिन जब जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने इक्वालिटी ऑफ मैरिज का केस गया तो उन्होंने इसको लोअर रेट में सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट करार दिया। मैं इस जजमेंट को जस्टिस चंद्रचूड़ के सबसे खराब जजमेंट्स में मानता हूं। मैं समझता हूं कि स्पेशल मैरिज एक्ट ने यह प्रावधान किया था कि इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिजेस हों। स्पेशल मैरिज एक्ट एक यूनिफॉर्म सिविल कोड थी। अंबेडकर ने कहा था कि कास्ट को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका इंटरकास्ट मैरिजेस हैं। आज हम अपनी हिंदू लड़कियों की एजेंसी और उनकी शक्ति और उनके जजमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम सारे गुजरात के मर्द या औरत, लड़के या लड़कियों, सबसे ये अधिकार छीन ले रहे हैं कि वो अपने जीवन साथी का स्वयं चुनाव करें। माँ बाप की इज्जत होनी चाहिए, माँ बाप की ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, माँ बाप शादी में मौजूद रहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन चॉइस शादी में उन दो लोगों की होनी चाहिए जिन्होंने अपना जीवन अगले 30 35 40 साल तक साथ में गुजारना है। मैं समझता हूं कि जो जीवन का अधिकार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है बल्कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी है। ये ह्यूमन डिग्निटी का प्रश्न है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार हो कि वो शादी करे या ना करे, और शादी करे तो किससे करे। इसमें माँ बाप की कंपल्सरली अगर हम कंसेंट मानेंगे तो आप सोचिए किस तरीके की बातें हम कर रहे हैं कि नोटिस निकाला जाएगा, आधार की डिटेल्स दी जाएंगी, कितने ऐसे मामलात में लिंचिंग हो जाएगी। सोचिए कितनी ऑनर किलिंग इस देश में हो चुकी हैं जब लोगों ने अपनी जाति के बाहर विवाह करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि यह कानून बिल्कुल गलत है और सरकार को इस प्रपोजल को वापस लेना चाहिए।